नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। आज हम बात करेंगे सन 1971 की। इंदिरा जी ने एडमिरल एस.एम. नंदा से कहा था, इफ़ देयर इज़ अ वार देयर इज़ अ वार। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध दिसंबर 1971 को शुरू हो चुका था। इसके अगले ही दिन इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया था। इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान की नेवी पर पहला हमला बोला। लड़ाई शुरू होने से पहले अक्टूबर 1971 में उस समय के भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा जी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। उन्होंने उनसे पूछा, अगर हम कराची पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति है? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा, पूछा उन्होंने, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसके जवाब में एडमिरल एस.एम. नंदा ने कहा, 1965 में नेवी से खास तौर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करे। इंदिरा गांधी ने कहा, इफ़ देयर इज़ अ वार देयर इज़ अ वार। 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकल चुका था। इस बेड़े में आईएनएस निपात, आईएनएस वीर और आईएनएस निर्घट शामिल थे। हर बोट पर 4-4 मिसाइलें थीं। इनके ठीक पीछे आईएनएस किल्टन भी चल रहा था। 4 दिसंबर की रात ठीक 10:40 पर आईएनएस निर्घट ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर पहली मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही खैबर हिल गया। उसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमला कहाँ से हुआ है। उन्हें लगा कि लड़ाकू विमानों से हमला हुआ है। वो कुछ सोच पाते कि तभी थोड़ी देर बाद दूसरी मिसाइल चली और खैबर डूब गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के 222 जवान इसमें मारे गए। रात 11 बजे आईएनएस निपात ने पाकिस्तान के एमवी वीनस चैलेंजर और पीएनएस शाहजहां पर 2 मिसाइलें दागी। वीनस चैलेंजर तबाह हो गया और शाहजहां को बहुत नुकसान पहुंचा। उधर 11:20 पर आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज पर मिसाइल दागी। मुहाफिज तुरंत डूब गया और इसमें मौजूद 33 जवानों की मौत हुई। जी हाँ, 33 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई। उसके पहले 222 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई। इसी बीच आईएनएस निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खास था, क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ तेल भंडार। आईएनएस निपात ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइलें दागी। एक मिसाइल चूक गई, जबकि दूसरी सीधे तेल टैंक में जाकर लगी। जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। करीब 5 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चला। नेवी ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के सैकड़ों जवान इसमें मारे गए और उसके तेल टैंक तबाह हो गए। 4 दिसंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन की वजह से ही हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इंदिरा जी लौह महिला थीं। उन्होंने किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव नकार दिया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी के फ़ोन कॉल पर कुछ रोक देना, कर देना, उसकी मैं आज चर्चा ही नहीं करूँगा। मैं ये कतई चर्चा नहीं करूँगा कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अब सोचिए, इतना कुछ हो रहा है, हुआ, और आज के लोग पंडित नेहरू जी को, कोई बात होती है पंडित नेहरू जी को दोषी ठहरा देते हैं। जरा इंदिरा जी के साहस की सोचिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान की सैन्य और कूटनीतिक मदद कर रहा था।
भारत को डराने और दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया था। अमेरिका ने जॉर्डन और ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को सैन्य सहायता पहुंचाने की कोशिश की। चीन ने भी पाकिस्तान को हथियार और कूटनीतिक समर्थन दिया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीन को प्रोत्साहित कर रहा था, जिससे भारत के लिए चुनौती बढ़ गई थी। लेकिन तब प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य स नो वरुण है, जिसका अर्थ है वरुण हमारे लिए शुभ होता है। यह संस्कृत वाक्यांश वैदिक देवता वरुण का आह्वान करता है, जो समुद्र के देवता माने जाते हैं। यह वाक्यांश भारतीय नौसेना के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है और यह मुंडका उपनिषद से लिया गया है। भारतीय नौसेना को 1000 बार सैल्यूट, भारतीय सेना को सलाम। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये 4 दिसंबर को पहला हमला हुआ था भारतीय नेवी के द्वारा पाकिस्तान पर। क्योंकि आज 5 तारीख है, कल छूट गया था, कल मैं व्यस्त था। मैं सोचा कल की जो आप इतिहास है मैं उसे आपके बीच रखूं। मुझे आशा एवं विश्वास है कि इस इतिहास से आपको और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद।